और आपके कल के बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर हम डाल लेते हैं। लगातार चौथे दिन बाजार तेजी के साथ ही बंद हुए। कारोबार के अंत में निफ्टी 94 अंक चढ़कर 24,951 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 286 अंक चढ़ा 81,741 के स्तर पर यहां रही क्लोजिंग। और बैंक निफ्टी चढ़ा 54 अंक, यहां पर 51,553 के स्तर पर रही क्लोजिंग। और आइए अब एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 3,462 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 3,366 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। अब चलते हैं सीधे सिद्धार्थ सिडानी के पास। सिद्धार्थ, बाजार से अब क्या एक्सपेक्ट करें? तेजी तो बरकरार है, आगे जारी रहेगी? गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग सारे दर्शकों को। डेफिनेटली बाजार में तेजी है और तेजी बरकरार रह सकती है। डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज्यादा हो चुका है क्योंकि इंडेक्स कहीं ना कहीं अब यहाँ पे थोड़ा सा थका सा दिख रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रुझान जरूर रह सकता है। और उसमें भी मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं कर चुके हैं, अब उनकी बारी आनी चाहिए। तो अब मिड कैप एंड स्मॉल कैप परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें चुनिंदा सेक्टर्स में आपको जरूर ध्यान देना है, जैसे कि ऑटो एंसिलरी बहुत बेहतरीन लग रहा है। ऑयल एंड गैस में ध्यान दे सकते हैं। मिड कैप आईटी टेक्नोलॉजी में ध्यान दे सकते हैं। तो ये सब सेक्टर्स हमें काफी पसंद आ रहे हैं। इन सेक्टर्स पे ध्यान दें। ओवरऑल बाजार का जो अंडरटोन है, अंडर करंट जो है वो पॉजिटिव के डायरेक्शन में है, बट छोटी बड़ी करेक्शन की संभावना जरूर है। और ये करेक्शन आने का मतलब है कि ये हेल्दी करेक्शन आ सकता है, क्योंकि वन वे रैली हमेशा कोई भी बाजार के लिए सही नहीं होती है। अगर छोटा बड़ा करेक्शन आता है तो वो मौका रहेगा आपको एंटर करने का। सिर्फ लिस्ट रेडी रखिएगा। बिल्कुल, तो छोटे बड़े करेक्शन के लिए बाजार में रहें तैयार। पर बाजार की ओवरऑल जो मूड और माहौल है वो लग रहा है पॉजिटिव ही। आइए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी जान लेते हैं सिद्धार्थ आपसे। पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की रहेगी सलाह? देखिए स्वाति, पोजिशनली मुझे चेन्नई पेट्रो काफी पसंद आ रहा है। अभी जो आज का क्लोजिंग होगा 995 के करीब का होगा। आपको टारगेट रखना है 1090 का, 1090 का। स्टॉप लॉस रखना है 950 का। चेन्नई पेट्रो वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन द पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग साइड। ये हम विद डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। जनवरी 2023 से लगातार बार बार निचले लेवल से 10.5 मिलियन टन की कैपेसिटी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में है। आईओसी 52% स्टेक ओन करता है और रिटर्न ऑन इक्विटी काफी बेहतरीन FY25 में उम्मीद है, करीबन 24% रहने की उम्मीद है। पहले तिमाही में 6.3 बैरल मार्जिन रह सकते हैं। हम मानते हैं कि हाई रिफाइनिंग मार्जिन रहने की उम्मीद, जिसके कारण डी लेवरेजिंग के कारण उसे सपोर्ट मिलेगा। और 2370 करोड़ का कैश नेट कैश है FY26 का। मार्जिन बेहतर हो सकते हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन है। ये सब कुछ देखते हुए मुझे लगता है चेन्नई पेट्रो पोजिशनली काफी बेहतरीन लग रहा है ऑयल एंड गैस समूह से। टारगेट आपको रखना है 1090 का, स्टॉप लॉस आपको रखना है 950 का। चेन्नई पेट्रो पसंद आ रहा है सिद्धार्थ को। 1090 के टारगेट और 950 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें कर सकते हैं खरीदारी। लॉन्ग टर्म खरीदारी का आपका पसंदीदा स्टॉक सिद्धार्थ अब कौन सा रहेगा? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्वाति मैं खरीदना चाहूंगा सीमेंट पैक से। जी हाँ, सीमेंट पैक से जेके सीमेंट, ये मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। 4445 का अभी का प्राइस होगा। हम टारगेट दे रहे हैं 5411, करीबन 1000 पॉइंट ऊपर का टारगेट रहेगा जेके सीमेंट पे। विद डिस्क्लेमर, काफी समय से नवंबर 2019 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं ये स्टॉक को। जेके सीमेंट 4th लार्जेस्ट प्लेयर है नॉर्थ इंडिया में। 24 मिलियन टन की कैपेसिटी है सीमेंट की। नॉर्थ इंडिया कंट्रीब्यूट करीबन 40% करता है। प्रेजेंस गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक सब जगह है। और हम मानते हैं कि FY25 का जो गाइडेंस है वो वॉल्यूम ग्रोथ का जो रहने की उम्मीद है 10% के करीब। और हम मैनेजमेंट जो एम कर रही है कैपेसिटी डबल कर देगी। आने वाले 4 से 5 सालों में कैपेसिटी डबल हो सकती है। जबकि एक्सपेंशन जो होने वाला है प्लांट्स में, जैसे कि पन्ना, जैसलमेर और उड़ीसा,
इन सब प्लांट्स में एक्सपेंशन होने वाला है, जिसके कारण 4 से 5 साल में कैपेसिटी डबल हो सकती है। जो आज के तारीख में 24 मिलियन टन है, वो करीबन 48 से 50 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जबकि FY26 और FY25 और FY26 में 2200 करोड़ का आसपास का केपेक्स है। 18% EBITDA कामकाजी मुनाफा ग्रो हो सकता है जेके सीमेंट का। जेके सीमेंट लंबे लिहाज से, लंबे 1 साल के लिहाज से आप खरीद सकते हैं। 1000 पॉइंट के करीब का आपको जंप मिल सकता है। करीबन 5411 5400 के आसपास का आपको टारगेट रखना है जेके सीमेंट। तो आपने सुन लिया, जेके सीमेंट में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह आपके लिए, 5411 का टारगेट। आइए पहले कॉलर से बात करें। भुवनेश्वर से श्री कृष्ण मोहंती इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम। सिद्धार्थ जी, जय जगन्नाथ। नमस्कार जी मोहंती साहब, जय जगन्नाथ। मेरा 3 सवाल पूछना है। मेरे को आईपीओ मिला था इरेडा, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन और जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल। तो मैं तो लॉन्ग टर्म को रख सकता हूँ, 2 3 साल 4 साल ऐसे रख सकता हूँ, लेकिन इरेडा में क्या अभी 50% आप प्रॉफिट बुक कर ले ना, रखेंगे अभी? क्या रहेगी सलाह? देखिए, जुपिटर हॉस्पिटल और इरेडा, ये दोनों में ही हमारी काफी पॉजिटिव रही है। इरेडा हमारी कवरेज नहीं है, पर जुपिटर हॉस्पिटल में तो हम कवर भी करते थे। ये दोनों ही कंपनियां सटीक है, अच्छी है, बने रह सकते हैं। और इरेडा की बात है, हमारी कवरेज तो नहीं है, आईपीओ नोट आईपीओ के समय आया था, इस पे बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस जो सब आईपीओ नोट्स में था, ये सब कुछ काफी पॉजिटिव है। सेक्टर में सबसे बड़ी चीज है, सेक्टर में टेलविंड है। पावर क्षेत्र, पावर फाइनेंस के सेक्टर में टेलविंड है, बहुत जोरों से धक्का लग रहा है, सेक्टर बहुत तेजी से भाग रहा है, तो इस पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ज्योति सीएनसी ऑटो पर कोई राय रहेगी? माफी चाहूंगा, ज्योति सीएनसी पे कोई राय नहीं। ओके, तो ये रही आपके स्टॉक्स पर स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। ऋषि भानुशाली अगले कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मेरा सवाल है रेगल प्रीपेड ओशन सर्विस लिमिटेड पे, जो आज आपका स्टॉक ऑफ द डे था। 500 शेयर है 342 के भाव में, और दूसरा स्टॉक है CESC 500 शेयर 180 रुपीज के भाव में। कब तक का नजरिया रख रहे हैं आप? शॉर्ट टर्म। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए जैगल प्रीपेड से शुरुआत करते हैं, कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छी कंपनी है, पर उछाल पे थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म लिहाज से, तो मुनाफा वसूली, क्योंकि रिजल्ट के बाद हमेशा सेल ऑन न्यूज होता है, एक बहुत अच्छे नतीजे, तो सेल ऑन न्यूज हो सकता है। CSC मैं मानता हूँ कि लंबे समय के लिए रखने की तक रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छी कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग पावर जनरेशन कंपनी, कैलकाटा बेस्ड है, ईस्टर्न इंडिया में इनका दमखम है, काफी अच्छा एक्सपेंशन प्लान है आने वाले समय में। तो CSC पे तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप थोड़े लंबे समय के लिए बने रहे। यही समूह से अगर कोई स्टॉक देखना चाहे तो NLC इंडिया भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बिल्कुल, तो ये रही आपके स्टॉक्स पर राय सिद्धार्थ जी की ओर से। गोरखपुर से आकाश जी से भी बात करें। नमस्कार आकाश जी, क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्ते मैडम। मैडम, मेरे पास डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज के शेयर हैं, 7200 रुपए मेरी खरीद है, और करीब 12 शेयर हैं, उन पर मैं व्यूज आना चाहूंगा। और दूसरा है मैडम पूनामाला फिनकॉर्प, मेरे पास करीब 250 शेयर हैं, 400 रुपए एवरेज के हिसाब से। व्यू कब तक का रख रहे हैं? मैडम अभी तो 2-3 महीने होल्ड कर सकते हैं। ओके, पूनावाला फिनकॉर्प से पहले आपसे राय लेना चाहेंगे, कैसा लग रहा है ये स्टॉक आपको? 400 की खरीद है इनकी। बेहतरीन NBFC कंपनी है, बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए, बिल्कुल सोचिए मत, कोई भी संकोच, कोई भी डाउट्स मत रखिए कंपनी पे। बहुत ही अच्छी कंपनी है, नतीजे अच्छे दे रहे हैं, नंबर स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट के प्लान, फ्यूचर आउटलुक सब कुछ बहुत बेहतरीन है। फाइनेंशियल रेशियोज भी काफी अच्छा दिखाते हैं, मार्जिन वगैरह बेहतर दिख रहे हैं। तो पूनावाला फिनकॉर्प बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ से कुछ नहीं तो 5 से 10% की तो आपको एक मूव जरूर दिख सकती है पोजिशनली। तो पूनावाला फिनकॉर्प बिल्कुल बने रहिए। डेटामेटिक्स पे हमारी कोई ऐसी राय नहीं है, ना कोई रिपोर्ट है। नागपुर से रश्मि जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार रश्मि जी, क्या सवाल है आपका?
हेलो सर, मेरे दो सवाल है। एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए है। मेरा बाइंग एवरेज है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 83 रुपीज़ और वो 1000 शेयर्स है। और दूसरा जो है वो जी एंटरटेनमेंट है और उसका बाइंग एवरेज मेरा 210 रुपये और उसके 300 शेयर्स है मेरे पास। ओके, कब तक के लिए रखना है आपको? 3 महीने तक मैं रख सकती हूँ। ओके, 3 महीने का नजरिया आईडीएफसी फर्स्ट और जील पर क्या रहेगी राय आपकी सिद्धार्थ? देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट तो अच्छी कंपनी है और जी भी अच्छी कंपनी है, पर दोनों पे ही हमारी कोई कवरेज नहीं है। तो आईडीएफसी फर्स्ट मैं मानता हूँ कि प्रॉमिसिंग है, पर नतीजे नहीं दिखाती है। तो एक आध तिमाही के और नतीजे देख लीजिए, उसके बाद आप तो इसके ऊपर रिव्यू करिए। जी बहुत ही अच्छा बिजनेस, कंटेंट बहुत बेहतरीन, क्योंकि रीजनल बिजनेस में काफी स्ट्रांग है। तो जी पे तो बिल्कुल बना रहना चाहिए, बट मैं बार बार रिपीट करूंगा कि दोनों ही कंपनियों पे हमारी कोई रिपोर्ट, ना कोई सलाह या कोई टारगेट है। बट मैं तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस और ब्रांड वैल्यू देख के बात कर रहा हूँ। तो जी और आईडीएफसी दोनों ही होल्ड। ओके, एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। ब्रेक के बाद एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका हमारे साथ होंगे और जानेंगे उनसे कल के लिए ऑप्शन कॉल्स। नितिन जी, इस राय के लिए। और मैं सिद्धार्थ आपसे जानना चाहूंगी, 1 से 2 दिन का नजरिया बाजार में कहां रखा जाए? देखिए स्वाति, 1 से 2 दिनों के नजरिए में आपको खरीदना है बैंकिंग का दिग्गज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक जिसका क्लोजिंग प्राइस 1615 के करीब का है। टारगेट आप रखे 1654 का, 1654 का। स्टॉप लॉस रखे 1595 का। फिर से रिपीट करूंगा, स्टॉप लॉस 1595, टारगेट 1654। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, 24 लाख करोड़ के ऊपर के लोन बुक और एडवांसेस, बेहतरीन कंपनी। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि 102 दिनों के नजरिए से ये दिग्गज प्राइवेट बैंक का बिल्कुल अच्छा कर सकता है। टारगेट आप रखेंगे 1654। एचडीएफसी बैंक पसंद आ रहा है सिद्धार्थ को। 1654 का टारगेट और 1595 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप रख सकते हैं 1 से 2 दिन का नजरिया। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका सिद्धार्थ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय देने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, पर खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.